प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन को निकालें मनन के लिए। मेरे साथ नीति वचन की किताब निकालिएगा। नीति वचन की पुस्तक उसका अध्याय 13 और उसके वचन 10 को निकाल के पढ़ेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, बहुत सुंदर एक घटना थी और वास्तव में वो जो घटना है सीखने लायक घटना है। एक बार एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल चलाते जा रहा था और जब वो मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा था तो जब जब कोई गड्ढा आता, छोटा गड्ढा तो छोटा सा आवाज़ आता, बड़ा गड्ढा आता या रोड ख़राब होता तो उस मोटरसाइकिल से आवाज़ आता, खड़ 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 खड़, ठुक 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 ठुक, ऐसा कुछ आवाज़ आता। तो वो मोटरसाइकिल चलाने वाला बड़ा परेशान होता। जैसे गाड़ी को रोकता, गाड़ी में उतर के देखता तो सब कुछ शांत हो जाता। जैसे गाड़ी स्लो करता, आवाज़ बिल्कुल बंद। बहुत परेशान हो गया और ऐसा कई दिन तक चलता रहा। जब जब वो थोड़ा सा गड्ढा आए तो फिर पीछे से ठुक 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 आवाज़ आए, ठिन ठिन आवाज़ आए। बड़ा इरिटेशन होता, बड़ा ख़राब लगता था कि कबाड़ी हो गया है। मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है पर पता नहीं कहाँ से पीछे से आवाज़ आता था। तो उसने एक दिन ये बात अपने मित्र को बताया, कि अपने दोस्त को बताया कि जब जब मैं गाड़ी चलाता हूँ पता नहीं कहाँ से आवाज़ आता है पीछे से। कभी ठिन 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 आवाज़ आता है, कभी कुड़कुड़, कुछ हिल रहा है, कुछ डुल रहा है, ऐसा आवाज़ आता है, समझ में नहीं आ रहा। तो उसके मित्र ने कहा चलो चेक करते हैं। तो उसने क्या किया, गाड़ी में जब वो पीछे बैठा, जब उसके पीछे में मोटरसाइकिल में पीछे बैठा और वो चला रहा था तो जब जब गड्ढा आता था वो फिर बजता था। तो उसके मित्र ने पीछे देखा कि बज कहाँ से रहा। तो उसने अपने हाथ में छू के पैर में दबा दबा के देखा। तब उसे पता चला कि साइलेंसर, जो मोटरसाइकिल के साइलेंसर, उसके ऊपर में एक सिल्वर कलर की अलग से पट्टी दी है। उसका जो नट है वो ढीला हो गया है। तो जब जब गड्ढा आता था तो वो ठन 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 बजता था। उसने कहा मित्र रोको रोको रोको। उसने गाड़ी को रोका और उसे बताया ठोक के कि देखो सब कुछ सही है, ये साइलेंसर के ऊपर में जो सिल्वर कलर का ये जो पट्टी है वो ढीला है नट, इसलिए बज रहा है। तब उसने क्या किया, कुछ नहीं, बस उसने पेचकस निकाला टूल बॉक्स से, उसे टाइट किया और बिल्कुल ठीक। वो बज क्यों रहा था? वो बज इसलिए रहा था क्योंकि जो साइलेंसर में जो पट्टी थी वो इसलिए लगी होती है ताकि अगर साइलेंसर गर्म हो जाए तो कहीं धोखे से किसी का पैर कहीं टच ना हो जाए, जल ना जाए। तो वो जो पट्टी थी उसका नट ढीला हो गया था। ढीला यानी साइलेंसर के साथ उसका जो संबंध था, वो जो पकड़ था वो अच्छा नहीं था, वो ढीला हो गया था। और ढीला होने के कारण खड़खड़ 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 बजता था वो। जब गड्ढा आए, जब समस्या आए तो वो और बजता था। तो कारण क्या था? बहुत बार हमारे जीवन में यही होता है। किसी के साथ जब हमारा संबंध अच्छा नहीं रहता, जब रिलेशन ढीला हो जाता है, स्क्रू पेंच ढीला हो जाता है, तो फिर मुंह चलना चालू होगा, फिर लड़ाई झगड़े चालू होते हैं और उसमें फिर अहंकार की बातें, फिर घमंड की बातें, फिर मैं ज़्यादा कमाता हूँ, तू कुछ नहीं करती, तू घर में बैठती है, तू और ते और ये और वो, सब उधर उल्टा पुल्टा हो रहा है तो घराना आत्मिक। अब वो कंपनी हीरो होंडा की हो सकती है, वो कंपनी हो सकता है कि बुलेट की हो सकती है मोटरसाइकिल, हमें नहीं पता, कंपनी कुछ भी हो। पर अगर रिलेशन ढीला है ना, स्क्रू ढीला, तो बजेगा वो। अब आप कहेंगे कि हमने BMW खरीदा, नहीं बजेगा, नहीं बजेगा, वो भी बजेगा। अगर ढीला है तो बजेगा, पर उसी स्क्रू को, उसको कुछ नहीं करना पड़ा, बस उसको उसके साथ में दबा के रखा और टाइट कर दिया, यानी उसके संबंध को फिर से चिपका दिया, वो ठीक हो गया, आवाज़ बंद हो गई, कोई सर्विसिंग नहीं, बस उसने टाइट कर दिया। तो बहुत बार जब हमारे संबंध एक दूसरे के साथ, पति पत्नी के साथ, बेटा बेटी के साथ, घर परिवार, सास ससुर माता पिता के साथ सही नहीं है, तब उस घर से आवाज़ आएगा। और जब उस घर में गड्ढा आएगा, तकलीफ़ें आएंगी, समस्याएं बिगड़ेगी, तो और ज़्यादा आवाज़ आएगा। और वो आवाज़ इतना आ जाएगा तो बैठने वाले को नहीं, घर वाले को नहीं, अगल बगल अड़ोस पड़ोस सबको पता चलेगा। और कहीं ज़्यादा ढीला हो गया, कुछ बहुत बड़ा घटना हो गया, तो फिर वो घटना फिर न्यूज़पेपर में आएगा। कहने का मतलब ये है, संबंध की बात है। कई बार आपके घरों में दरवाज़ों में आवाज़ आती होंगी, जब आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो आवाज़ आती है कि मेन गेट को कूं, ये आवाज़ क्यों आ रहा है? पहले तो नहीं आ रहा था। तो जो समझदार है वो जानता है इसमें ग्रीस की कमी है, इसमें ऑयल की कमी है। तो बहुत घरों में अभिषेक के तेल की कमी है, और जब वो तेल, वो चिकनाहट डाला जाता है, वो प्रेम डाला जाता है, तो फिर वही दरवाज़ा बिना कुछ आवाज़ के बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, क्या आपका संबंध ढीला है क्या? तो कई लोगों का संबंध मोटरसाइकिल से या परमेश्वर से ढीला हो गया, तो बस आवाज़ें आ रही है।
कभी कभी गरीबी की आवाज़ें, कभी कभी कंगालीपन की आवाज़ें, तो कभी बीमारी की आवाज़ें, तो कभी डिप्रेशन, तनाव और नाना प्रकार की आवाज़ें आ रही। तो फिर ये ठीक कैसे होगा? आप जब मसीह में चिपक जाएंगे, वो छोटा सा टीने का पट्टी जब बॉडी से चिपक गया, जब आप और मैं मसीह से चिपक जाते हैं तो उसकी सामर्थ हम में आती है। जैसे वो लहू बहने वाली स्त्री, जैसे उसने वस्त्र के छोर को छुआ वो चंगी हो गई। उसका सामर्थ, मसीह का सामर्थ उसके शरीर में प्रवेश कर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वही सामर्थ मेरे और आपके जीवन में काम करेगा। और वो जो आवाज़ें आ रही है, वो जो शर्मिंदगी की आवाज़ें, बेइज्जती की आवाज़ें, वो स्क्रू पेंच की आवाज़ें, वो सब बंद हो जाएगा और फिर से सब कुछ नया हो जाएगा। वो जो दरवाज़ा को खोलते और बंद करते समय जो चूं चाँ की आवाज़ें आ रही, सब बंद हो जाएगी। बस अभिषेक का तेल डालिए। हालेलुया। तो जिस दिन आप उस तेल का इस्तेमाल करेंगे, जिस दिन आप उस अभिषेक के तेल का इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। प्रभु के लोगों, हम बहुत बार यहाँ वहाँ उस तरीके से, इस तरीके से कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए, बेटी का जीवन सुधर जाए, बेटे का जीवन सुधर जाए, ये चीज़ें ठीक हो जाए, वो चीज़ें ठीक हो जाए, पर ठीक नहीं हो रहा है और बिगड़ता चला जा रहा है। कारण क्या है? अब जरा सोचिए, उस दरवाजे में तेल की जगह कोई और चीज़ डाल दिया जाए, कोई पानी डाल दे, या उस दरवाजे में कोई ईंटा बांध दे, कोई पत्थर बांध दे, या बढ़ई को बुला के कहे कि थोड़ा सा छील दो, काट दो, क्या समाधान होगा? नहीं होगा। उसका समाधान तेल पे है, ऑयल पे है। तो जब अभिषेक नहीं रहेगा, जब वो तेल नहीं रहेगा, तो आवाज़ तो करेगा ही करेगा। कई पति पत्नी के बीच में वो उटपटांग आवाज़ें चल रही है, उटपटांग बातें चल रही। कारण क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए, प्रभु को न्योता दीजिए और प्रभु से, खुदावन मेरा अभिषेक कर, मुझे फिर से अपने मसा, अपने तेल, अपनी महिमा से भरपूर कर। और निसंदेह जब आप ये दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, समय लगेगा। प्रभु का अपना समय है, वो अपने समय पर काम करेगा और आपको फिर से एक नया, एक खूबसूरत जीवन वो देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जिस दिन दाखरस कम हुआ शादी ब्याह के घर में, भयंकर झूमा झटके, लड़ाई झगड़े, तनाव की स्थिति थी, पर यीशु मसीह ने साधारण से जल को महिमा के दाखरस में परिवर्तित कर दिया। उस घर में बड़ा आनंद हो गया। कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है आज आपके जीवन में कमी हो, आपके जीवन में घटी हो, बेटी के जीवन, बेटी के जीवन में, घर परिवार में, पारिवारिक जीवन में, तो क्यों ना हम यीशु से कहेंगे, प्रभु दया कर। मेरे भी घर में बहुत आवाज़ें आती, प्रभु तू आ और काम कर पेता, ताकि सारी ये व्यर्थ की आवाज़ें बंद हो जाए। निसंदेह प्रभु मेरी और आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें और प्रभु को न्योता दें, हम उससे चिपक जाएं, जुड़ जाएं, ताकि सारी अनावश्यक बातें, आवाज़ें बंद हो जाएं जो आपके खिलाफ में, आपके शरीर, आपकी चंगाई की, उन्हें सब बंद हो जाएं और प्रभु की महिमा प्रकट हो। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, अनुग्रह से भरें प्रभु जी। और हर वो बुरी आवाज़ें जो इनके जीवन, घर परिवार, फैमिली, जॉब, तमाम जगहों पर है, वो सब बातें यीशु के नाम से दूर हो जाए और मसीह की महिमा प्रकट हो। अपने अद्भुत आशीष को आप प्रदान करें। स्वर्गीय पिता, आपके प्रेम, आपके दया के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहनों के जिनको छुएं, ब्लेस करें, आशीषित करें। हम सब बातों महिमा आपको देते धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।